हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सायरा फ्रॉम डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। कल हम आप लोगों को लेजर बता रहे थे और आज कुछ चीज़ें रह गई हैं जो हम क्लियर करा देंगे आपको। अगर आपको कोई भी डाउट हो हमारे जो भी बताने में, तो वो आप कमेंट में आके क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और आज लेजर बताते हैं। लेजर में सबसे पहले बताते हैं हम फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट वो होता है जो हमारी फिक्स संपत्ति होती है। फिक्स संपत्ति का मतलब जो हम कंपनी के नाम से खरीद रहे हैं ऑफिशियल यूज के लिए, जो ज्यादा दिन तक चले, वो हमारी फिक्स संपत्ति होती है, ठीक है। दूसरा है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस का मतलब ये होता है कि जो भी आपका टैक्स है, चाहे जीएसटी हो, चाहे टीडीएस हो, चाहे पेरोल हो, चाहे जो भी टैक्स हो, जो टैक्स लगता है वो आपके सारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का मतलब ये होता है चालू खाता। चालू खाते में जैसे चालू संपत्ति, करंट एसेट्स की मीनिंग ये होती है चालू संपत्ति। चालू संपत्ति में जब आप पेन खरीद रहे हो तो वो आपका करंट एसेट्स में आएगा, ठीक है। पेपर खरीद रहे हो तो वो करंट एसेट्स में आएगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, ठीक है। उसके बाद आता है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का मतलब ये होता है कि कोई भी सामान खरीदना कंपनी के नाम से, ठीक। उसके बाद आता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है कि फिजूल खर्च। हम कंपनी के लिए जो फिजूल खर्च करते हैं, जैसे वो खर्च नहीं होना हो तो भी हो जाता है, उसको कहते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद आता है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का मीनिंग ये होता है कि कुछ भी हमें सामान सेल करना है वो होता है, ठीक है। उसके बाद आता है स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड का मतलब होता है कोई भी सामान हमारे हाथ में है, जैसे थोक का सामान रखा है वो हमारे पास में है। उसके बाद आता है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब ये होता है कि जैसे जो भी हम लोन ले रहे हैं उस पर ब्याज ना लगे, ठीक है, वो होता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन वो होता है जिसपे ब्याज लगता है, ठीक है। उसके बाद आता है लोन एंड एडवांस। लोन एंड एडवांस एसेट का मीनिंग ये होता है कि हमने किसी को एडवांस में दिया है लोन, ठीक है। उसके बाद आता है लोन एंड लायबिलिटीज। लोन एंड लायबिलिटीज में वो हमको किसी को लोन देना है, लोन का उधार भरना है, हमने किसी से लिया है, लोन का उधार देना है हमको, ठीक है। उसके बाद हम आपको आज बताते हैं, लेजर तो हो गए, लगभग सारे ही हो गए हैं, कुछ रह गया है। एक और बता देते हैं, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कुछ भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं वाउचर। वाउचर में सबसे पहले 6 वाउचर होते हैं, ठीक। F4 से कॉन्ट्रा, F5 से पेमेंट, F6 से रिसिप्ट, F7 से जनरल, F8 से सेल्स, F9 से परचेज, ठीक है। सबसे पहले कॉन्ट्रा का बताते हैं। F4 कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा में आपकी वो चीजें आती हैं जैसे जो पैसा डिपॉजिट करना है या विड्रॉल करना है, बैंक से रिलेटेड जो भी काम होगा वो कॉन्ट्रा में होगा, ठीक। उसके बाद आता है पेमेंट। पेमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी हम पे कर रहे हैं, पैसा जो भी हम दे रहे हैं वो पेमेंट में होता है, ठीक है। तीसरा है रिसिप्ट। रिसिप्ट का मीनिंग ये होता है कि जब हम किसी से एनुअल कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं और वो पैसा दे रहा है, उसकी एंट्री हमारी रिसिप्ट में होती है। और जब हम अपनी कंपनी ओपन करवाते हैं और पहली एंट्री भी रिसिप्ट में होती है, ठीक है। उसके बाद आता है जनरल। जनरल का मतलब होता है बैंक से डायरेक्ट जो चार्जेस होते हैं वो कटते हैं, और जो सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न आता है उसकी भी एंट्री उसी में होती है, ठीक है। उसके बाद आता है सेल्स। सेल्स का मीनिंग होता है कोई भी सामान बेचना। परचेज अकाउंट का मतलब ये होता है कि जैसे आप कोई सामान खरीद रहे हैं अपनी कंपनी के लिए, वो आपका परचेज होता है। परचेज में देखिए 2 चीजें आती हैं, एक होता है गुड्स परचेज करके क्वेश्चन होता है, दूसरा परचेज पेपर एंड स्टेशनरी। इन दोनों क्वेश्चन में बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट ये है, जहाँ गुड परचेज लिखा रहता है वहाँ आप लोग परचेज में एंट्री करेंगे F9 में, ठीक है। और उसके बाद जहाँ परचेज पेपर स्टेशनरी लिखा रहता है वहाँ आप F5 में एंट्री करेंगे। एक आप अपने लिए खरीद रहे हैं, एक आप बेचने के लिए खरीद रहे हैं, तो दोनों में बहुत अंतर होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को वाउचर तो बता दिया, लेजर भी बता दिया। लेजर में कुछ थोड़े बहुत रह गए हैं, वो कल क्लियर करा देंगे। और अब हम आप लोगों को आगे ये बताते हैं कि कैसे टैली ओपन करते हैं। सबसे पहले विंडो प्रेस करेंगे, उसके बाद लिखेंगे टैली। टैली पे लिखने के बाद
उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ऑल डब्ल्यू करेंगे। ऑल डब्ल्यू का मतलब ये होता है वर्क इन एजुकेशनल मोड, ठीक है। अभी तो हम लोग पढ़ने के लिए कर रहे हैं तो वर्क इन एजुकेशनल मोड ही करेंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे की कंपनी खुली होगी तो उसको ऑल्ट F1 से शट डाउन कर देंगे। ऑल्ट F1 से शट डाउन हो जाएगा। उसके बाद सी प्रेस करेंगे। सी प्रेस करने के बाद क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आ जाएगा। आपको कंपनी क्रिएट करनी है, उसके लिए आपको क्या करना है, बस खाली आपका नाम लिखना है, सिंपल सा। आप अपना नाम लिख दीजिए, उसके बाद कंट्रोल ए कर दीजिए। जब आप कंट्रोल ए करेंगे तो आपकी कंपनी बन जाएगी, ठीक है। अब हम आपको इसको डिलीट करना बता रहे हैं। डिलीट कैसे करते हैं, पहले ऑल्ट F3 करते हैं। ऑल्ट F3 का मीनिंग होता है कंपनी इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद करेंगे अल्टर। अल्टर में जाने के बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ऑल्ट ही करेंगे। ऐसे आपकी कंपनी डिलीट हो गई। उसके बाद फिर से कंपनी क्रिएट करेंगे और सबसे पहले कंपनी क्रिएट करने के बाद सबसे ऊपर ऑप्शन होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में जाएंगे, उसके बाद एंटर करेंगे तो वहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा लेजर। लेजर में जाएंगे। लेजर में जाने के बाद सबसे पहले क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए सी प्रेस करेंगे। उसके बाद लिख देंगे सायरा। उसके बाद अंडर जाएगा कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हमने कंट्रोल ए कर दिया। अब हमको सायरा को देखना है तो डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाने से वो दिख जाएगा हमें, और अगर हमें उसे डिलीट करना है तो स्किप करके अल्टर में जाएंगे। अल्टर में जाने के बाद ऑल्ट ही कर देंगे तो वो हमारे सायरा के नाम से जो लेजर बना है वो डिलीट हो जाएगा। इसके आगे अब हम आप लोगों को